हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आज की हमारी नई वीडियो में। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं धीरू भाई अंबानी के जीवन को लेकर। उनके जीवन से जुड़ी हर एक जानकारी हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं, तो बने रहें हमारे साथ। धीरू भाई अंबानी एक प्रसिद्ध भारतीय व्यवसायी थे जिन्होंने रिलायंस इंडस्ट्रीज की स्थापना की। धीरू भाई की कहानी एक छोटे व्यापारी से बहुत बड़े व्यवसायिक टाइकून बनने की कहानी है। कई लोग अंबानी के अभूतपूर्व विकास के लिए सत्तारूढ़ राजनीतिकों तक उनकी पहुंच को मानते हैं। उन्होंने मात्र हाई स्कूल तक की शिक्षा ग्रहण की थी, पर अपने दृढ़ संकल्प के बूते उन्होंने स्वयं का विशाल व्यापारिक और औद्योगिक साम्राज्य स्थापित किया। सिर्फ 3 दशकों में ही उन्होंने अपने छोटे से कारोबार को एक विशाल औद्योगिक कंपनी में बदल डाला। न सिर्फ भारत बल्कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी रिलायंस एक बड़ी व्यावसायिक ताकत के तौर पर उभरी। उनकी जोखिम उठाने की अपार क्षमता और अमोघ प्रवृत्ति ने उन्हें फोर्ब्स के सबसे धनी व्यक्तियों की सूची में पहुंचा दिया। अपने वित्तीय कौशल और सूझबूझ से धीरू भाई ने वास्तव में एक आधुनिक शेयर बाजार बनाया। साल 2012 के आंकड़े के हिसाब से रिलायंस इंडस्ट्रीज टॉप 500 फॉर्च्यून कंपनियों में से एक थी। धीरू भाई ने रिलायंस को वर्ष 1977 में सार्वजनिक क्षेत्र में सम्मिलित किया और एक आंकड़े के अनुसार वर्ष 2007 में उनके दोनों बेटे अनिल और मुकेश की संयुक्त संपत्ति लगभग 100 अरब डॉलर थी। इस अकूत दौलत ने अंबानी परिवार को विश्व के सबसे धनी परिवारों में से एक बना दिया। चलिए बात करेंगे इनके जन्म स्थान को लेकर। धीरज लाल हीरालाल अंबानी अथवा धीरू भाई अंबानी का जन्म 28 दिसंबर 1932 को गुजरात के जूनागढ़ जिले के चोरबाड़ गांव में एक सामान्य मोदबनिया परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम हीराचंद्र गोवर्धन भाई अंबानी और माता का नाम जमुना बेन था। उनके पिता अध्यापक थे। अपने माँ बाप के 5 संतानों में धीरू भाई तीसरे नंबर के थे। उनके दूसरे भाई बहन थे रमणीक लाल, नटवर लाल, त्रिलोचना और जसुमती। आर्थिक तंगी के कारण उन्हें हाई स्कूल में ही पढ़ाई छोड़नी पड़ी। ऐसा कहा जाता है कि परिवार की आर्थिक मदद करने के लिए उन्होंने गिरनार के पास भजिए की एक दुकान लगाई, जो मुख्यतः यहाँ आने वाले पर्यटकों पर आश्रित थी। वहीं बात करेंगे इनके कैरियर को लेकर। सन 1948 में 16 साल की उम्र में वे अपने बड़े भाई रमणीक लाल की सहायता से यमन के एडेन शहर पहुंच गए। वहां उन्होंने वेसी और कंपनी के साथ 300 रुपये प्रति माह के वेतन पर काम किया। लगभग 2 सालों बाद वेसी और कंपनी जब सेल नामक कंपनी के उत्पादों के वितरण बन गए, तब धीरू भाई को एडन बंदरगाह पर कंपनी के लिए एक फिलिंग स्टेशन में प्रबंधक की नौकरी मिली। रिलायंस कॉमर्शियल कॉरपोरेशन की स्थापना तो बताना चाहूँगा 1950 के दशक की शुरुआती सालों में धीरू भाई अंबानी यमन से भारत लौट आए और अपने चचेरे भाई चंपक लाल दमानी, जिनके साथ वो यमन में रहते थे, उनके साथ मिलकर पॉलिएस्टर धागे और मसालों के आयात निर्यात का व्यापार प्रारंभ किया। रिलायंस कॉमर्शियल कॉरपोरेशन की शुरुआत मस्जिद बंदर के नरसिम्हा स्ट्रीट पर एक छोटे से कार्यालय के साथ हुई। इस दौरान अंबानी और उनका परिवार मुंबई के वलेश्वर स्थित जय हिंद एस्टेट में एक छोटे से अपार्टमेंट में रहता था। वर्ष 1965 में धीरू भाई अंबानी और चंपक लाल दमानी की व्यावसायिक साझेदारी समाप्त हो गई। दोनों के स्वभाव और व्यापार करने के तरीके बिल्कुल अलग थे, इसलिए ये साझेदारी ज्यादा लंबी नहीं चल पाई। एक और जहां पर दमानी एक सतर्क व्यापारी थे, वहीं धीरू भाई को जोखिम उठाने वाला माना जाता था। वहीं बात करेंगे रिलायंस टेक्सटाइल्स के बारे में। अब तक धीरू भाई को वस्त्र व्यवसाय की अच्छी समझ हो गई थी। इस व्यवसाय में अच्छे अवसर की समझ होने के कारण उन्होंने वर्ष 1966 में अहमदाबाद के नैरोड़ा में एक कपड़ा मिल स्थापित किया। यहाँ वस्त्र निर्माण में पॉलिएस्टर के धागों का इस्तेमाल हुआ और धीरू भाई ने बिमल ब्रांड की शुरुआत की, जो कि उनके बड़े भाई रमणीक लाल अंबानी के बेटे बिमल अंबानी के नाम पर रखा गया था। उन्होंने बिमल ब्रांड का प्रचार प्रसार इतने बड़े पैमाने पर किया कि ब्रांड भारत के अंदरूनी इलाकों में भी एक घरेलू नाम बन गया। वर्ष 1975 में विश्व बैंक के एक तकनीकी दल ने रिलायंस टेक्सटाइल्स के निर्माण इकाई का दौरा किया और उसे विकसित देशों के
मानकों से भी उत्कृष्ट पाया। वहीं बात करेंगे रिलायंस और स्टॉक मार्केट के बारे में। धीरूभाई को इक्विटी कल्ट को भारत में प्रारंभ करने का श्रेय भी जाता है। जब 1977 में रिलायंस ने IPO जारी किया तब 58,000 से ज़्यादा निवेशकों ने उसमें निवेश किया था। धीरूभाई गुजरात और दूसरे राज्यों के ग्रामीण लोगों को आश्वस्त करने में सफल रहे कि जो उनके कंपनी के शेयर खरीदेगा उसे अपने निवेश पर केवल लाभ ही मिलेगा। वहीं बताना चाहूँगा कारोबार का विस्तार। अपने जीवन काल में ही धीरूभाई ने रिलायंस के कारोबार का विस्तार विभिन्न क्षेत्रों में किया। इसमें मुख्य रूप से पेट्रो, रसायन, दूरसंचार, सूचना प्रौद्योगिकी, ऊर्जा, बिजली, फुटकर, रिटेल, कपड़ा, टेक्सटाइल, मूलभूत सुविधाओं की सेवा, पूंजी बाजार और प्रचालन तंत्र शामिल हैं। वहीं बात करेंगे आलोचना को लेकर। हालांकि कारोबार की सफलता में धीरूभाई अंबानी ने आसमान की बुलंदियों को छू लिया था, पर उन पर लचीले मूल्यों और अनैतिक प्रवृत्ति अपनाने के आरोप भी लगे। उन पर यह आरोप लगा कि उन्होंने सरकारी नीतियों को अपनी आवश्यकताओं के अनुकूल चालाकी से बदलवाया और अपने प्रतिद्वंदियों को भी सरकारी नीतियों के सहारे पटखनी दी। वहीं बात करेंगे बॉम्बे टाइंग के नुस्ली वाडिया के साथ संघर्ष। धीरूभाई और बॉम्बे टाइम्स के नुस्ली वाडिया का संघर्ष जग जाहिर है। पॉलिस्टर कपड़े के बाजार पर कब्जे के लिए दोनों ही कंपनी संघर्षशील थीं। ये लाइसेंस राज का दौर था और सब कुछ सरकार की नीतियों के ऊपर निर्भर करता था। धीरूभाई अंबानी को अपनी राजनीतिक पहुंच के लिए जाना जाता था और उनमें योग्यता थी कि वे मुश्किल से मुश्किल लाइसेंस को भी अपने हक में करा लेते थे। इस मामले पर उन पर यह आरोप लगा कि उन्होंने सरकार से सांठगांठ कर अपने प्रतिद्वंदी के लिए अड़चनें पैदा करवाईं। वही बात करेंगे इनको मिले पुरस्कार सम्मान को लेकर। एशियन बिजनेस लीडरशिप फोरम अवार्ड 2011 में मरणोपरांत AVLF ग्लोबल एशिया अवार्ड से सम्मानित किया। भारत में केमिकल उद्योग के विकास में महत्वपूर्ण योगदान के लिए केमटेक फाउंडेशन एंड केमिकल इंजीनियरिंग वर्ल्ड द्वारा मैन ऑफ द सेंचुरी सम्मान 2000, एशिया वीक पत्रिका द्वारा वर्ष 1996, 1998 और 2000 में पावर 50 मोस्ट पावरफुल पीपल इन एशिया की सूची में शामिल। वर्ष 1998 में पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय द्वारा प्रतिनिधित्व के लिए डीन मेडल प्रदान किया। वर्ष 2001 में इकोनॉमिक टाइम्स अवार्ड फॉर कॉर्पोरेट एक्सीलेंस के अंतर्गत लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री द्वारा मैन ऑफ 20th सेंचुरी घोषित। वहीं बात करेंगे इनकी मृत्यु को लेकर। दिल का दौरा पड़ने के बाद धीरूभाई को मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में 24 जून 2002 को भर्ती कराया गया। इससे पहले भी उन्हें दिल का दौरा एक बार 1986 में पड़ चुका था, जिससे उनके दाएं हाथ में लकवा मार गया था। 6 जुलाई 2002 को धीरूभाई अंबानी ने अपनी अंतिम सांस ली। उनके पीछे उनकी पत्नी कोकलाबेन और 2 बेटे मुकेश और अनिल और 2 पुत्रियां नीना कोठारी और दीप्ति सलगांवकर हैं। वहीं बात करेंगे कि धीरूभाई बहुत ही ज़्यादा बिजनेसमैन और सफलतापूर्वक इंसान रहे, जिन्होंने बहुत ही कम टाइम में अपनी उपलब्धियों को हासिल किया और बहुत अच्छा मकाम हासिल किया। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरे द्वारा बताई गई कहानी धीरूभाई अंबानी के जीवन से संबंधित? अगर आपको वीडियो पसंद आई तो नीचे दिए कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर साझा करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बने रहें हमारे साथ इसी तरह। मिलते हैं फिर एक नई कहानी लेकर नई वीडियो में। आपने अपना कीमती वक्त दिया, तब तक के लिए धन्यवाद।